हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज का टॉपिक 87 में अपन डिस्कस करेंगे HMI एंड PLC। तो अपन में जो बेस स्क्रीन होती है, ओवरले विंडोज होती है, तो उसको किस तरीके से HMI में जैसे पॉप विंडो लाइक डिफरेंट विंडोज जो होती है ना, उनको चेंजेस करने के तरीके इसके हैं। कौन सी सेटिंग अपन को HMI में करनी है, जो HMI में सेटिंग्स रखनी है और वो PLC में किस तरीके की सेटिंग्स रखनी है जो कि अपन को पॉपअप विंडो जनरेट हो, लाइक द एक अलार्म स्विच से कोई भी डिफरेंट डिफरेंट विंडोज आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन तो मैं एक नॉर्मल विंडोज सजेस्ट करके दिखाऊंगा। तो बेस स्क्रीन में मैंने लास्ट टाइम बताया था GD100 ओवरले विंडो में GD101 दैट इज द डिफॉल्ट स्क्रीन। तो यू कैन टू से चेंजेस, अगर आपके माइंड में कोई थॉट्स एंड थिंग्स हैं यू कैन चेंजेस। ठीक है, तो वो चेंजेस सेटिंग्स आपको कहाँ से करनी है, तो मैं आपको बताऊंगा कि HMI में कहाँ से चीजें चेंजेस करनी है और PLC से मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ। तो लाइक बिल्कुल नॉर्मल प्रोग्राम है। X0 अगर ऑन करते हैं तो Y0 इज ऑन, X0 ऑन करते हैं तो Y01 इज ऑन। अगर X02 इज ऑन करते हैं तो मूव करेगा K1। K1 मैंने किया लिया है, K1 को मैंने बेस स्क्रीन लिया 1, बेस स्क्रीन 1 एंड D100 मैंने लिया D100 मैंने माना HMI का एक स्क्रीन है, स्क्रीन इज बेस स्क्रीन। D10 दैट ओवरलैप विंडोज। तो मैंने यहाँ पे दिया कि X2 जैसे ऑन करेगा तो K1 शिफ्ट करेगा D100 में। तो बोला K1 लाइक द बेस मेमोरी का शिफ्टिंग करेगा। मतलब बेस में 1 मेमोरी होगी, वन विंडो हो गया, 2 विंडो हो गया। तो मैंने यहाँ कितने विंडो बनाई है बेस में? 2 विंडोज। K1 आपने देखा था कि यहाँ K1 और K2। ठीक है, और X3 जैसे X3 का पल्स ऑन करेगा जैसे K1 शिफ्ट करेगा D101 में, तो एक पॉपअप विंडो जनरेट होगा, दैट इज ओवरलैप विंडो। ओके, X4 यहाँ तक आपका क्लियर है। मैंने 2 विंडो G1 एंड 2 G100 में 101 में लिया एक। ठीक है, आगे मैंने रीसेट करने के लिए X05 लिया। दैट इज मैंने ऑल जो स्विचेस है वो मैं HMI में बना रखे हैं। ठीक है, तो मैंने HMI का जो प्रोग्राम है मेरे पास, HMI का प्रोग्राम दैट इज द स्टार्ट स्विच द X0। तो अब आपको सेटिंग्स कहाँ चेंज करनी है, बात है सेटिंग्स का। मैं यहाँ करके दिखाऊंगा सारा, सब कुछ सबको समझ में आएगा, लेकिन चेंजेस क्या करना है वहाँ प्रोग्राम आपने देखा, तो चेंजेस कहाँ करना है आप जाएंगे कम्युनिकेशन सेटिंग में। तो कम्युनिकेशन सेटिंग एनवायरमेंटल सॉरी कॉमन एंड GOT इन्वायरमेंटल सेटिंग में आपको चेंज करना है कंट्रोलर्स GOT इन्वायरमेंटल्स। अब आपको जाना है कि स्क्रीन स्विचिंग एंड विंडो। तो आपको यहाँ देखा जो बेस स्क्रीन मैंने क्या लिया, बेस स्क्रीन दैट इज द D100 मैंने बेस स्क्रीन को डिसाइड किया। अगर आप ये देखो, आपका माइंड में कोई थॉट्स है, आपको लग रहा है D0 को शिफ्ट करना है, तो आप D0 को ले सकते हैं। अब मैंने ओवरलैप विंडो में मैंने लिया D10, दैट इज द ओवरलैप विंडो। और डिफॉल्ट में 101 था। मैंने उस दिन बताया था कि अगर ये जो टॉपिक है मैं आगे वाले नेक्स्ट टॉपिक में एक बार दूंगा। रिमेनिंग यहाँ से जो रिमेनिंग पॉपअप विंडो किस तरीके से जनरेट करनी है, आगे की जो विंडोज का प्रोसेसर है मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको जो सेटिंग से चेंज करना है वो HMI में चेंजेस करना है। HMI में जब आप प्रोग्राम को भी डिजाइन करेंगे, HMI को डिजाइन करेंगे, तो वो आपको सेटिंग्स रखनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट्स। ठीक है, अब आपको जाना है, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दूंगा, दिस इज ओके। तो अब मैं इसको दोनों को सिमुलेट करके आपको दिखाता हूँ कि मैं जो चेंजेस करूंगा HMI का विंडो, तो PLC से मेरी क्या चेंजेस होगा। तो मेरे को पर्पज मेरे का यही है आज का। तो जाते हैं इसमें सिमुलेटर सबसे पहले ऑन करने से पहले मेरे को PLC का सिमुलेटर ऑन करना पड़ेगा। मेरे पास कोई भी हार्डवेयर नहीं है, मैं विदाउट हार्डवेयर की वर्किंग कर रहा हूँ सॉफ्ट में, तो वो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। तो इसको जाके सिमुलेट करेंगे। सबसे पहले सिमुलेशन में जाएंगे, सिमुलेशन ऑन करेंगे, दैट इज द कंप्लीट एंड आप विंडो द क्लोज। तो ये BLC का सॉफ्टवेयर GX वर्क 2, दैट इज द क्लोज। आपने देखा GX सिमुलेटर का विंडोज ऑन, तो पावर्स एंड रन मोड में आ चुका है, एरर्स नहीं है, तो दैट इज द मिनिमाइज। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो PLC का सॉफ्टवेयर है ओपन है और इसमें नॉर्मल ये जो है रन मोड में आ गया है। PLC रन मोड में आ गई है, दैट इज द 100 मिली सेकेंड द स्कैनिंग साइकिल टाइम। और PLC अब आपको ऑन करना है HMI के विंडो। तो HMI में आप सबसे पहले इसको सिमुलेटर को ऑन करेंगे। तो सिमुलेटर को ऑन करने के लिए आप चाहेंगे यहाँ से सिमुलेटर गोइंग ऑन। तो जैसे अभी नॉर्मल जो मैंने सॉफ्टवेयर यूज किया है GT डिजाइनर 2 है, 3 है सॉरी। तो इसमें मैंने जो विंडोज़ बनाया है GOT1000 का मैंने सीरीज सिलेक्शन किया है, और आगे का प्रोसीजर मेरे को दिखाना है वो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, मैंने सिमुलेटर ऑन किया। सिमुलेटर ऑन होने के बाद जैसे ये ऑन हुआ है सिमुलेटर, और आप इसको क्लोज कर लेते हैं। मैंने स्क्रीन आपने क्लोज किया, दैट इज द अब आपको वर्चुअल HMI यहाँ से दिखाई दे रही है। तो आप इसमें जाएंगे
अब देखिए सबसे पहले मेरे को स्विचिंग चेक करना है, स्विचिंग चेक करना है, दैट इज द स्विचिंग चेक करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर लेके आता हूँ और HMI से ही ऑन ऑफ करके देखेंगे, दैट इज द स्क्रीन स्विचिंग, ठीक है। स्क्रीन पे मैंने 2 स्क्रीन लिया है, स्क्रीन 1 दैट इज द स्क्रीन 2। तो स्क्रीन जैसे स्विचिंग, दैट इज द स्क्रीन स्विचिंग मोड कि अगर आप स्क्रीन 1 पे जाना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करेंगे तो स्क्रीन 1 पे जा सकते हैं, और यहाँ से जैसे स्क्रीन प्रेस 2 करेंगे तो स्क्रीन 2 पे चले जाएंगे, दैट इज अभी स्क्रीन 1 पे है हम यहाँ पे। इसको ऑन करेंगे तो ये गोइंग आउटपुट ऑन एंड दैट इज द अल्टरनेट स्विच, ठीक है। तो ये अल्टरनेट मैंने स्विच को यूज़ किया है यहाँ पे। अल्टरनेट एंड मोमेंट्री का भी फर्क आपको समझ में आएगा। मैंने X5 को मोमेंट्री स्विच लिया है और X2 एंड X3 दैट इज द X4 दैट इज द मोमेंट्री एंड X0 एंड X1 का अल्टरनेट स्विच, ठीक है। तो आप जाएंगे स्क्रीन 2 पे, तो यहाँ से भी आप इसको ऑन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि आउटपुट गोइंग ऑन, आउटपुट दैट इज आउटपुट Y1। और दूसरी जो मैंने यहाँ पे लिया जो आउटपुट जब 1, आउटपुट द 0, तो दैट इज द 0 इज गोइंग ऑन। तो आपको जैसे ही मैं यहाँ HMI से चेंजेस कर रहा हूँ, HMI से ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ, तो PLC में भी चेंजेस हो रहा है। तो आपको आसानी से समझ में यहाँ पर आ रहा है। मेरा पर्पस था स्क्रीन को चेंजेस करने का, पॉपअप विंडो जनरेट करने का, तो मेरे को पॉपअप विंडो जनरेट करना है। तो पॉपअप विंडो जनरेट करने के लिए मैंने क्या लिया X3 जैसे मैं ऑन करूंगा, X3 इधर मोमेंट्री स्विच, तो X3 मोमेंट्री स्विच तो आपका D10 में 1 शिफ्ट करेगा और पॉपअप विंडो जनरेट होगा। पॉपअप विंडो मैंने बना रखी है लेकिन मैंने आपको दिखाया नहीं, तो मैं पॉपअप विंडो को शो कराना चाहता हूँ आपके सामने। तो देखा आपने पॉपअप विंडो जनरेट हो गई, दैट इज द इमरजेंसी। तो यहाँ आपने एक अलार्म लाइक द इमरजेंसी स्विच लाइक एयर प्रेशर एंड एनी हैव ट्रबल शूटिंग टू इजली द मशीन, सो यू कैन फाइंड द इजली। तो यहाँ पे आपने देखा कि X3 जैसे गोइंग ऑन, तो आपका पॉपअप विंडो जनरेट हो जाएगा। अगर आपका रिमेनिंग क्वेश्चन यू कैन आस्क टू मी, आई विल रेस्पॉन्स एंड थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट टू मी। दैट इज द क्लोज शो। थैंक यू।